बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे आपका जो है रोका ही जाएगा। कुछ बच्चों का रिजल्ट को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। ये जब आप एक में फेल हो रहे हो या फिर दो में फेल हो रहे हो तो आपको जो है कंपार्टमेंट में प्लेस कर दिया जाएगा कि जितने भी यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसे जो है यहाँ पे 12 डेज में ही यहाँ पे खत्म किया जाए। जैसे कि इसके इंतजार जो है यहाँ पे सभी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स कर रहे थे और फाइनली यहाँ पर बोर्ड ने रिलीज कर दिया। तो यानी कि क्लास 10 हो या फिर 12 हो, एक एक सेकंड को देख लेना क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को लेकर अभी बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड ने क्लियरली कर दिया है कि इस बार रिजल्ट में यहाँ पर और ज्यादा स्पीड यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड जो है उसमें लाएगी। मैं आपको पूरा कंप्लीट जो है गाइडलाइंस दिखाऊंगा। यहाँ पे गाइडलाइंस में काफी सारी चीजें यहाँ पर कही गई है। कुछ बच्चों के रिजल्ट को लेकर यहाँ पे सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया है कि उनके रिजल्ट में यहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि कुछ बच्चों का रिजल्ट को यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। अब ये स्टॉप किन बच्चों का रिजल्ट होगा पूरा गाइडलाइंस को समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जुलाई में ही आप लोग का यहाँ पे कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन को लेकर बोर्ड ने यहाँ पे प्लानिंग कर दिया है। सीबीएसई ने कहा है क्योंकि अगले सेशन में यहाँ पे आप लोग को पता होगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आप लोग का जो है जो भी क्लासेस होगी उनके 2 बोर्ड एग्जाम यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि 2 एग्जाम्स जो है यहाँ पर होने वाले हैं। तो उसको लेकर सिलेबस यहाँ पे जल्दी से स्टार्ट करना है। तो बोर्ड चाह रही है कि ये वाला जो सेशन है आप लोग वाला, ये सेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको खत्म किया जाए। और ये खत्म बस यहाँ पे कब हो सकता है जब आप लोग का रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट को लेकर यहाँ पे काफी तेजी से काम चल रहा है। बोर्ड ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है जुलाई में आप लोग का जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट के एग्जाम्स आप लोग के हो रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक और कंफर्म आप लोग के लिए जो है आप लोग को बता दूं, मई में आप लोग का रिजल्ट और यहाँ पे जो है आपके जून में पूरा आपको जो है प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। यहाँ पे जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई और यहाँ पे जुलाई में आप लोग का एग्जाम हो रहा होगा और यहाँ पे आप लोग के जुलाई के ही एंड में आप लोग का जो है पूरा कंप्लीट यहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा। तो ये है आप लोग का शेड्यूल। एक चीज और भी समझिएगा, जो बच्चे यहाँ पे जिन बच्चों को कंपार्टमेंट लगेगी वो कौन स्टूडेंट्स होंगे। तो कंपार्टमेंट को लेकर यहाँ पे उन बच्चों की ही बस केवल कंपार्टमेंट लगेगी जिनका यहाँ पे जैसे मान लिया क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं आप लोग और क्लास 10 के आपके कितने भी सब्जेक्ट हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपकी जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट या फिर जो है आपकी 2 सब्जेक्ट, एक या फिर 2 दोनों में से आपका जो है यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट की जो है स्टूडेंट्स का यहाँ पे पासिंग से नंबर कम आ जाता है, यानी कि आप एक में फेल हो रहे हो या फिर 2 में फेल हो रहे हो तो आपको जो है कंपार्टमेंट में प्लेस कर दिया जाएगा। वहीं सेम क्लास 12 को लेकर बात करें तो 12 को लेकर जो यहाँ पे रूल्स कहता है वो ये कहता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में नोट 2, यहाँ पे 2 की बात नहीं हो रही सिर्फ एक की, तो क्लास 10 के लिए 2 है मैक्सिमम, लेकिन क्लास 12 के लिए यहाँ पे केवल एक सब्जेक्ट है। तो क्लास 12 के स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं तो वो उनको कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा, यानी सेम ईयर ही वो यहाँ पे एग्जाम देकर जो है अपने ईयर को बचा पाएंगे। लेकिन जिन बच्चों की क्लास 12 के स्टूडेंट्स है और 2 में आ गए उनको जो है सीधा इसेंशियल रिपीट में प्लेस कर दिया जाएगा। और इसेंशियल रिपीट का मतलब सीबीएसई बोर्ड इसे सीधा तौर पे कहा जाता है, इसे फेल कह रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पहले आपको कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ गाइडलाइंस पे। तो गाइडलाइंस पे यहाँ पे चीजों को और भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे जो है आप लोग जनरल गाइडलाइंस को जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लो। ये ऑफिशियल जो है आप लोग जो है इस वक्त देख रहे हो ये गाइडलाइंस, ये कॉपी चेकिंग को लेकर लेटेस्टली बोर्ड ने यहाँ पे सभी आपके सेंटर्स को डायरेक्ट किया है कि वो इवोल्यूशन को जो है इस बार जो कॉपी चेकिंग आप लोग की चल रही है इसे यहाँ पे 12 डेज में ही यहाँ पे खत्म करें, जिसमें यहाँ पे 2 डेज जो कोऑर्डिनेशन के होते हैं वो भी यहाँ पे इसी में इंक्लूड करने की बात कही गई है, यानी कि 12 डेज को लेकर यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है। यानी बोर्ड का यहाँ पे ये कहना है कि जितने भी यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसे जो है यहाँ पे 12 डेज में ही यहाँ पे खत्म किया जाए। जैसे कि साइंस की कॉपी चेकिंग खत्म हो रही है तो ऐसा नहीं कि साइंस की 15 दिन जो है कॉपी चेकिंग चली जा रही है। यहाँ पे गाइडेंस क्लियरली आ चुका है कि 12 डेज में यहाँ पे जो भी सेंटर आपके सब्जेक्ट्स हैं उसे यहाँ पे एंड किया जाएगा, ताकि जो है ये चीजें इसलिए हो रही है ताकि यहाँ पे कॉपी चेकिंग यहाँ पे और तेजी से किया जा सके। और आप लोग का रिजल्ट जो है यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है आप लोग के मई के मिड में, यानी कि जो मिड वाला जो यहाँ पे मई होगा तो मई के जो मिड में आप लोग का जो यहाँ पे 15 तारीख 12 तारीख 13 14 यहाँ पे जो टाइम है यानी 10 से लेकर 15 मई के बीच में जो आप लोग का डेट है, इस बीच में आप लोग का रिजल्ट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये सारी चीजें यहाँ पर हो पाएगी। तो ये चीजें यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस में कही गई है और बाकी साथ जो है आप लोग ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे ऐसा नहीं कि कॉपी चेकिंग जल्दी होगी तो यहाँ पे आपकी जो है गलतियां होगी, यहाँ पे बच्चों को कम मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे मार्क्स ज्यादा कटेगा। तो सारी चीजें यहाँ पे जो है आपकी जो है एज पर यहाँ पे आपका जो है मार्किंग स्कीम होगा, पूरी तरीके से 100% एरर फ्री कॉपी चेकिंग होगी। तो इसको लेकर आप लोग को टेंशन लेने की यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे समझिए आखिर में, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि कुछ बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे आपका जो है रोका ही जाएगा। अब रोका यहाँ पे इसलिए जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही, यानी कि जैसे ही आप लोग एग्जाम देने वाले थे उससे पहले ही बोर्ड ने कहा था कि यूएफएम जो है इस बार हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यूएफएम यहाँ पे फॉलो करेंगे। और यूएफएम में जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारे एग्जामिनर्स को ये डायरेक्ट किया गया है कि ये सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेंगे, यानी कि कौन कौन सी बातों को सीरियस लेंगे। अगर किसी भी कॉपी में यहाँ पे यूएफएम को जो है यहाँ पे वायलेशन कर रहा है, यूएफएम में आप लोग का जो है मैंने आपको पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था, आपने नोट्स जो है यानी कि पैसे रख दिए या फिर जो है कोई आपने मैसेज लिख दिया कि पास कर दीजिएगा, या फिर जो है आपने जो है ऐसा कुछ भी यहाँ पे आप लोगों ने कर दिया। जैसे साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि अगर विदाउट आईडी नंबर आपकी जो है आंसर शीट मिल गई या फिर जो है कोई पेज मिसिंग मिल गया या
यहाँ पर और भी जो है कोई पेज फटा मिल गया या फिर जो है कोई यहाँ पे बीच में आपने कोई पेज को ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये सारी कंडीशन जो है यहाँ पर है, जिसमें आप लोग की जो है रिपोर्ट यहाँ पे की जाएगी। और रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे हेड एग्जामिनर जो है वो आपके रीजनल ऑफिस में करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो भी चीजें बोर्ड यहाँ पे करेगी वो आप लोग के रिजल्ट के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट जो है यहाँ पर आप लोग का क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे पूरी कंप्लीट डिसाइड की जाएगी। तो ये वो कंडीशन यहाँ पे जो है आप लोग के लिए दी गई है, जिस कंडीशन में जो है आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे रुक सकता है, या फिर जो है उन बच्चों पे जो है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड जो है स्ट्रिक्टली उन पे जो है थोड़ा सा एक्शन लेगी, क्योंकि ये सारी चीजें करना यहाँ पे बोर्ड ने पहले ही मना कर रखा था। उसके बाद भी अगर किसी ने किया है तो ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे रिजल्ट को लेकर या फिर जो है आगे आपकी कॉपी चेकिंग को लेकर डायरेक्ट जो है हम यहाँ पे आप लोग के लिए बने हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आएगा तो सबसे पहले आपको जो है यहीं पे आपको ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपको जो है दिन भर यहाँ पे 50 अपडेट देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे काफी सारे लोग जो है अलग अलग वीडियोस यहाँ पे हर दिन में यहाँ पे 2-2 3-3 बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज उनसे थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो यहाँ पे रोज नहीं आ रही है, क्योंकि बोर्ड यहाँ पे आपकी जो है कॉपी चेकिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही है, बल्कि यहाँ पे छोटे छोटे अपडेट्स जारी करने के बजाय तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपका जो है डे एंड होने के बाद एक ही बार यहाँ पे सारा जो है कंप्लीट डेटा शेयर किया जाता है कि आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग का जो है जो चीजें ऑफिशियल ऑथेंटिक होती है वो आप तक हम यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, और आगे भी इसी तरीके से ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट जो है आप तक मैं इसी तरीके से पहुंचाता रहूंगा। तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।